Hello guys, first of all, very happy भैया दूज to all of you. Myself सुमन साकेत, जैसा कि आप जानते हैं, and myself सुमन साकेत welcomes you on your educational platform Success Mantra 24/7. I have a request to all of those comers which are first time watching this video on my YouTube channels Success Mantra 24/7. Please subscribe the channel and share the videos as maximum because जितना ज़्यादा आप इसे शेयर करेंगे तो उतना ज़्यादा ये लोगों के साथ पहुँचेगा और ज़्यादा से ज़्यादा लोग और ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स जो है इससे जो है वो लाभ उठा सकेंगे। तो हमारा फिर से आप लोगों के साथ ये रिक्वेस्ट रहेगा कि हमारे चैनल को ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, साथ ही साथ वीडियो को लाइक करें और अपने मित्रों के साथ, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। जैसा कि मैंने आपको पिछले क्लास में ज़ीरोज़ और रिमाइंडर थ्योरम के बारे में जो भी कॉन्सेप्ट था वो मैंने आपको लर्न करा दिया था। आज का जो बेसिकली हमारा एक्सरसाइज है वो फोकस्ड है उसी ज़ीरोज़ और रिमाइंडर थ्योरम के ऊपर, जहाँ पे हम ज़ीरोज़ के ऊपर जो है क्वेश्चंस को सॉल्व करने वाले हैं और जो है रिमाइंडर थ्योरम के ऊपर हमारा जो है क्वेश्चन होगा। तो बिना किसी देरी के हम चलते हैं अपने पहले सवाल की तरफ। पहला क्वेश्चन जो हमारा है उसमें सिंपल सा है कि पॉलिनोमियल की कुछ वैल्यू दी गई है, उस वैल्यू के थ्रू जो है p ऑफ x की वैल्यू निकालनी है। तो पहला क्वेश्चन बहुत ही आसान है। पहला क्वेश्चन ये है कि हमारे पास p ऑफ x कोई पॉलिनोमियल है जो पॉलिनोमियल इस तरह से है 5 - 4x + 2x²। यहाँ पे p ऑफ 0 की वैल्यू निकालनी है, p ऑफ 2 की वैल्यू निकालनी है और p ऑफ 3 की वैल्यू निकालनी है। तो यहाँ पे आपको जब p ऑफ 0 से बोला जाए कि किसी भी पॉलिनोमियल की वैल्यू निकालिए तो आपको सिंपल सा इसमें क्या करना है कि p ऑफ 0 के साथ p ऑफ x की वैल्यू निकाल देनी है। वो कैसे निकालेंगे यहाँ पे आप देख लेंगे ऊपर क्या है p ऑफ x मेरे पास दिया हुआ है सिंपल सा क्या 5 - 4x + 2x²। अब हमको निकालना क्या है p ऑफ 0। तो हम क्या करेंगे x के जगह पे किस वैल्यू को पुट कर देंगे, 0 के वैल्यू को पुट करेंगे। क्या आएगा मेरे पास 5 - 4 × 0 + 2 × 0 का स्क्वायर। आपको पता है ये क्या हो जाएगा 5, जब 4 का 0 से मल्टीप्लीकेशन होगा तो क्या आएगा 0, और जब 2 का 0 से मल्टीप्लाई होगा तो क्या आएगा 0। अब अगर इसको सॉल्व करेंगे तो मेरा आंसर क्या आएगा पॉजिटिव का 5। ठीक है, तो जब यहाँ पे p ऑफ 0 पे हमारा वैल्यू क्या आएगा 5, तो हम ये कह सकते हैं कि p ऑफ x पॉलिनोमियल जो है इसकी वैल्यू कितनी आ गई 5। तो यहाँ पे हमारा आंसर कितना निकल के आएगा 5। इस तरह से आपको प्रैक्टिस करना है। इसके लिए मैंने आपको क्वेश्चंस को जो है वो प्रोवाइड करा दिया है। इसी पॉलिनोमियल के लिए आपको p ऑफ 2 पे वैल्यू निकालनी है, p ऑफ 3 पे निकालनी है, p ऑफ -1, p ऑफ 2, p ऑफ 0 के लिए आपको ये पॉलिनोमियल दिया गया है। पॉलिनोमियल ऑफ y के लिए पॉलिनोमियल है और इसकी वैल्यू जो है आपको p ऑफ 0, p ऑफ -1 और p ऑफ 2 पे निकालनी है। चलते हैं हम अपने अगले सवाल की तरफ। अब यहाँ पे क्या करना है, जीरोज निकालना है। जीरोज निकालने के लिए मैंने आपको क्या बताया था कि p ऑफ x की वैल्यू p ऑफ x कोई पॉलिनोमियल है और अगर इसके जीरोज को हमें निकालना है तो सबसे पहले हमको जीरोज को पता करना पड़ेगा जीरो होता क्या है। तो जीरो बेसिकली एक ऐसी वैल्यू होती है जिस पे ये पॉलिनोमियल का मान, पॉलिनोमियल की वैल्यू क्या हो जाए, जीरो हो जाए। तो इसके लिए मैंने स्टेप क्या बताया था कि सबसे पहले आपको पुट करना है p ऑफ x = व्हाट 0। तो जब p ऑफ x 0 आप पुट करेंगे तो एक इक्वेशन बनेगा। इक्वेशन क्या बनेगा, ये एक लीनियर इक्वेशन बनेगा, दैट इज 0 = x - 5 बनेगा भैया। अब अगर हम इसको x को एक तरफ लाएं, कांस्टेंट को एक तरफ ले जाएं, तो हम इसको क्या लिख सकते हैं x = व्हाट, x बनेगा मेरा -5। अब इस तरह से हम इस x को क्या बोल सकते हैं, x = -5। और ये -5 जो है वो 0, हम कह सकते हैं कि ये -5 जो है 0 होगा किस पॉलिनोमियल का, p ऑफ x = x - 5 का। तो -5 हमारा क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा इस पॉलिनोमियल के लिए। मैंने दूसरा एक और कंडीशन इसका थोड़ा मैं ओवरव्यू देना चाहता हूं। x + 5 = अगर मैं 0 लिखता हूं, x
+5, इस -5 को मैंने इस तरफ ले आया तो ये क्या बन गया 0। इस तरह से हम ये कह सकते हैं कि x + 5 जो है एक फैक्टर होगा किसका, p of x = x - 5 का। तो ये क्लियर है, 0 कैसे निकलता है, क्लियर हो गया होगा। अब इस वाले में आइए, यहाँ पे बोल रहा है कि p of x = ax, जहां पे a की वैल्यू जो है वो 0 के इक्वल नहीं है। अगर पुट हम यहाँ पे करें p of x = what, p of x = अगर हम यहाँ पे 0 पुट करें तो इक्वेशन क्या बनेगा, 0 = ax। अगर यहां से हम x की वैल्यू निकालें तो x की वैल्यू क्या निकल के आएगी, 0। अब इस वैल्यू को वेरीफाई करने के लिए इस वैल्यू को अगर हम x के साथ पुट कर दें तो p of x क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। इसलिए हम ये कह सकते हैं कि p of x का 0 जो है वो क्या होगा, x = 0। आई होप कि क्लियर आपका हो गया होगा। तो इस तरह से आप इन सारे क्वेश्चंस के ऊपर प्रैक्टिस कर सकते हैं। आप इन सारे क्वेश्चंस को करिए। अगर आपको कोई प्रॉब्लम होता है, कोई डाउट है तो आप हमें कमेंट के थ्रू बताइए, या फिर हमारा जो ऑफिशियल ईमेल आईडी है उस पर कांटेक्ट आप कर सकते हैं। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, सक्सेस मंत्रा बाय सुमन साकेत @gmail.com। आप इस मेल के थ्रू आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं, अपने डाउट को जो है वो भेज सकते हैं, मैं उसका सॉल्यूशन आपको प्रोवाइड करूंगा। तो आई होप कि ये पॉइंट आपका क्लियर हो गया होगा। जब ये पॉइंट आपका क्लियर हो गया तो हम चलते हैं अपने अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल यहाँ पे देखिए, रिमाइंडर थ्योरम से रिलेटेड है। रिमाइंडर थ्योरम क्या बोलता है, सॉरी इसी में और भी सवाल है, देखिए नीचे सवाल है यहाँ पे, सॉरी यहाँ पे देखिए, 4 is a zero of the polynomial। आपको क्या करना है कि वेरीफाई करना है कि 4 जो है वो इस पॉलिनोमियल का 0 है या नहीं है। तो इसके लिए सिंपल सा आपको क्या करना पड़ेगा, तो सिंपल सा आपको करना है कि p of 4 की वैल्यू निकालनी है। p of 4 की जब वैल्यू निकालेंगे, अगर p of 4 पे ये पॉलिनोमियल क्या हो जाता है, 0 हो जाता है, तो हम ये कह सकते हैं कि 4 जो है वो इस पॉलिनोमियल का क्या है, 0 है। p of 4 निकालेंगे तो क्या होगा, 4 - 4 क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट 0। मतलब इस पॉलिनोमियल की वैल्यू मेरे पास क्या आ गई, 0। इसलिए हम ये कह सकते हैं कि 4 जो है p of x पॉलिनोमियल मेरे पास दिया हुआ x - 4 का एक क्या है, 0 है। दूसरा क्वेश्चन, x + 3, p of x = x + 3। अब यहाँ पे बोल रहे हैं -3 जो है वो बताइए कि वो 0 है या नहीं है। तो क्या करेंगे भैया, p of -3 की वैल्यू निकालेंगे। p of -3 क्या हो रहा है, -3 + 3, अगेन कैंसिल आउट, क्या आ गया, 0। यहां भी हम कह सकते हैं कि ये क्या है, इस पॉलिनोमियल का 0 है, कौन, -3। बात क्लियर है। एक सवाल यहां पे देख लीजिए, अब बताया जा रहा है कि 2 और -3 जो है वो इस पॉलिनोमियल का 0 है या नहीं है, वेरीफाई करना है। तो एक यहां पे दो कंडीशन बनेगा, एक केस 1 का बनेगा और एक केस 2 का बनेगा। बनेगा नहीं बनेगा, क्यों, क्योंकि यहाँ पे 2 जीरोस दिए हुए हैं, इस 0 से हमको क्या करना है, वेरीफाई करना है। अब सबसे पहले हम क्या निकालेंगे, p of 2 की वैल्यू क्या आएगी भाई, 2 का स्क्वायर + 2 - 6 क्या हो जाएगा भैया, 4 + 2 - 6, 4 और 2 क्या आएगा, 6 - 6, 0 आ गया। मतलब हम ये वेरीफाई कर चुके कि ये 2 जो है इस p of x पॉलिनोमियल जो मेरे पास दिया हुआ है इसका एक 0 है। अब केस 2 क्या है, p of -3 हमको निकालना पड़ेगा। अब यहां पे चेक करते हैं, -3 का होल स्क्वायर प्लस -3 और -6, -3 को 2 बार अगर मल्टीप्लाई आप करेंगे तो क्या आएगा, पॉजिटिव का 9, प्लस और माइनस क्या हो जाएगा, -3 और -6। आप इसको ऐड करेंगे तो माइनस और माइनस आपको पता है प्लस होता है, जब आप इसको ऐड करेंगे तो क्या आएगा, -9, कैंसिल आउट, अगेन 0। तो इस केस में भी -3 को हम क्या बोल सकते हैं कि इस पॉलिनोमियल का 0 है। तो ये पॉइंट आपका क्लियर हो गया, इस क्वेश्चन को भी आप समझ गए होंगे। चलिए, ये क्वेश्चन आपको एज ए प्रैक्टिस करना है कि अगर 1 और 2 के वैल्यू को हम पुट करते हैं, इसकी वैल्यू 0 आती है, देन आफ्टर हम कह सकते हैं कि 1 और 2 इस पॉलिनोमियल के लिए क्या होगा, उसका ये 0 होगा। आई होप कि ये पॉइंट क्लियर है। चलिए आगे की तरफ बढ़ेंगे तो हम आते हैं अपने रिमाइंडर थ्योरम को देखते हैं। रिमाइंडर थ्योरम हमारा क्या बोलता है,
मैंने आपको पिछले क्लास में भी बताया था, रिमाइंडर थ्योरम ये बोलता है कि हमारे पास अगर p ऑफ x कोई पॉलिनोमियल है जिसका क्या, तो जिसका डिग्री जो है, डिग्री क्या है, ग्रेटर देन इक्वल टू 1 है, जिसकी डिग्री 1 या 1 से ज्यादा है, अगर इसको हम x माइनस a से डिवाइड करते हैं तो p ऑफ a जो है इसका क्या होता है, रिमाइंडर होता है। p ऑफ a जो होता है इसका क्या होता है, रिमाइंडर होता है। एक कंडीशन तो ये बनता है। सपोज मेरे पास दूसरा कंडीशन क्या आ गया कि p ऑफ x कोई पॉलिनोमियल है और हम इसको डिवाइड कर रहे हैं x प्लस a से, तो हम क्या बोलेंगे कि p ऑफ माइनस a जो होगा इसका क्या होगा, रिमाइंडर होगा। इसके लिए मैंने आपका जो है पिछला वीडियो आप उसको देख सकते हैं, रिमाइंडर थ्योरम क्या होता है इसको मैंने डिस्कस करा था। तो ये दो कंडीशन होता है, प्लस का कंडीशन और माइनस का कंडीशन। इस कंडीशन में अगर माइनस a के साथ हम डिवाइड कर रहे हैं तो p a जो है, p ऑफ a उसका रिमाइंडर होता है। अगर हम x प्लस a से डिवाइड कर रहे हैं तो p ऑफ माइनस a जो है उसका क्या होता है, रिमाइंडर होता है। अब देखिए यहाँ पे पहला क्वेश्चन जो है, एक्स क्यूब माइनस 6x स्क्वायर प्लस 9x प्लस 3, ये कोई पॉलिनोमियल है, उसको डिवाइड किया जा रहा है x माइनस 1 से। बोला जा रहा है कि आप इसका क्या बताइए, रिमाइंडर बताइए, यूजिंग व्हाट, यूजिंग रिमाइंडर थ्योरम। तो आप क्या करेंगे, सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, x की वैल्यू निकालनी पड़ेगी, मतलब x के जीरोस को निकालना पड़ेगा। x के जीरोस को आप निकालेंगे तो क्या करेंगे, x माइनस 1 इज इक्वल टू 0 पुट करेंगे। यहां से आपकी वैल्यू जो है x की कितनी आ गई, 1। अब इस वैल्यू को आप इस पॉलिनोमियल में पुट कर देंगे। पॉलिनोमियल में जब पुट करेंगे तो क्या होगा, 1 का क्यूब माइनस 6 इंटू 1 का स्क्वायर प्लस 9 इंटू 1 और प्लस 3। ये बताया था ना कि जो भी हमारा डिवाइजर है उसके जीरोस को हम निकालते हैं। उसके जीरोस को जब आप निकालेंगे तो वहां से वेरिएबल की वैल्यू आपको फाइंड आउट होगी। उस वेरिएबल की वैल्यू को जब हम पॉलिनोमियल में पुट करते हैं, देन आफ्टर सॉल्यूशन के बाद जो रिजल्ट आता है वही हमारा क्या होता है, रिमाइंडर होता है। दैट्स मीन कि जैसे x माइनस 1 से हम इसको डिवाइड कर रहे हैं, इस कंडीशन में क्या होगा, p ऑफ 1 मतलब 1 के वैल्यू को जब पुट करेंगे उसके बाद जो वैल्यू हमारी आएगी वही हमारा क्या होगा, रिमाइंडर आएगा। हमने इस वैल्यू को पुट कर दिया। सॉल्व करते हैं इसको। 1 का क्यूब क्या होगा भैया, 1 होगा। 6 इंटू 1 का स्क्वायर 1 प्लस ये क्या हो जाएगा, 9 इंटू 1 और प्लस 3। इसको सॉल्व कीजिए। 1 माइनस 6 प्लस 9 प्लस 3। अब इसको जब आप ऐड करेंगे, 9 पॉजिटिव का, 3 पॉजिटिव का, 1 पॉजिटिव का, तो 9 और 1 10, 10 और 3 कितना हो जाएगा, 13, और 13 माइनस 6 क्या आ जाएगा भैया, तो 7। तो 7 जो है हमारा ये क्या हो जाएगा, इसका रिमाइंडर हो जाएगा। मतलब कि जब हम x माइनस 1 से इस पॉलिनोमियल को डिवाइड करेंगे, इस पॉलिनोमियल को हम x माइनस 1 से डिवाइड करेंगे तो हमारा जो रिमाइंडर आएगा वो कितना आएगा, 7। कि आई होप ये पॉइंट आपका क्लियर होगा। एक आप प्लस वाला देख लीजिए। इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, फिर से वही काम करना है। इसके जीरोस को निकाले, x प्लस 2 इज इक्वल टू 0, x की वैल्यू माइनस 2। अब इस माइनस 2 को आपको पुट कर देना है, जो वैल्यू आएगी वही हमारा क्या होगा, रिमाइंडर का वैल्यू होगा। ठीक है, माइनस 2 का क्यूब होगा माइनस 6 इंटू माइनस 2 का स्क्वायर प्लस 13 इंटू माइनस 2 प्लस 60। क्लियर है, इसमें मैंने x की वैल्यू माइनस 2 पुट कर दी इस पॉलिनोमियल में। अब इसका वैल्यू क्या आएगा, माइनस को अगर आप 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा भैया, माइनस इंटू माइनस इंटू माइनस। ये माइनस और माइनस क्या हो गया, प्लस, माइनस एंड माइनस प्लस, और इंटू माइनस 1, प्लस और माइनस को जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, क्या आएगा भैया, माइनस। इसलिए आंसर जो आएगा वो माइनस आएगा। सिंपल सा एक और कॉन्सेप्ट है कि जब भी किसी साइन का पावर कितना हो तो ऑड नंबर हो तो हमेशा जो साइन है वो क्या आता है, निगेटिव आता है। मतलब जैसे पॉजिटिव का जो अगर पावर है क्या आया, क्यूब, तो वो क्या हो जाएगा, पॉजिटिव। और अगर माइनस का पॉजिटिव आया तो हमेशा क्या आएगा,
निगेटिव। बात समझ में आ गई? अगर यही पॉजिटिव पावर रहता तो आंसर किस में आता? पॉजिटिव में आता। तो आप लोग याद रखेंगे कि जब पावर जो है वो क्या हो, ऑड नंबर हो, तो हमेशा निगेटिव जो है वो क्या आता है? रिजल्ट आता है माइनस के केस में, और प्लस के केस में प्लस ही आएगा। अब ये माइनस हो गया, माइनस 2 को अगर आप 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा? -8। अब -2 को इसका पावर कितना है? इवन नंबर है। इवन नंबर को जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा? इवन नंबर ही आएगा। मतलब ये क्या बन गया? पॉजिटिव। हम क्या लिख सकते हैं? 4 इंटू पॉजिटिव का 4, 2 इंटू 2, 2 इंटू 2 4, और माइनस इंटू माइनस पॉजिटिव साइन, तो पॉजिटिव क्या क्या बन गया? 4, प्लस 13 इंटू -2। अब यहां पे देखिए 13 इंटू 2 कितना होगा? 26, और प्लस और माइनस कितना होगा? माइनस। तो डायरेक्ट हम यहां पे क्या लिख देते हैं? माइनस। माइनस का कितना? 26 और प्लस 60। इसको सॉल्व करेंगे क्या आएगा? -8 माइनस 6 4 जा 24 माइनस 26 प्लस 60। क्लियर? अब ये प्लस 60 एक साथ, ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा? पॉजिटिव। जोड़ेंगे क्या होगा भैया? तो -8 माइनस ये क्या हो जाएगा? 6 और 4 10, 2 और 2 4, 4 और 1 4 और 1 5 50 हो जाएगा, और प्लस ये क्या हो जाएगा? 60। फिर आ गया माइनस और माइनस, इसको ऐड कीजिए, माइनस का 58 और प्लस का 60। प्लस और माइनस क्या हो जाएगा भैया? माइनस, और माइनस के साथ साइन किसका आएगा? प्लस का। क्यों? क्योंकि 60 ग्रेटर है और इसका साइन क्या है? पॉजिटिव। तो पॉजिटिव का 2 जो होगा वो हमारा क्या होगा? आंसर होगा। बताइए भैया, समझ आया नहीं आया? बताइए, समझ आया नहीं आया? बताइए। तो इस पॉइंट में जो है आपका ये पॉइंट क्लियर हो गया होगा कि जो है आंसर इसका क्या आ रहा है? 2 आ रहा है। ये जो क्वेश्चन है 3rd नंबर, ये आपको सॉल्व करना है। अगर आपको कोई दिक्कत हो तो आप मेरे से पूछ लेंगे। सी और डी क्वेश्चन नंबर जो है वो आपको क्या करना है? सॉल्व करना है। हम चलते हैं अपने अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल क्या है वो देखिए। यहां पे क्या बोल रहा है कि द पॉलिनोमियल, 2 पॉलिनोमियल है हमारे पास। पहला पॉलिनोमियल क्या है? ax³ प्लस 3x² माइनस 3। दूसरा पॉलिनोमियल क्या है मेरे पास? 2x³ माइनस 5x प्लस a। When divided by, इसको डिवाइड कितने से किया जा रहा है? दोनों पॉलिनोमियल को x माइनस 4 से। और रिमाइंडर यहां पे ध्यान दीजिएगा, लीव द रिमाइंडर। लीव द रिमाइंडर वो कौन सा? सेम रिमाइंडर क्या हो रहा है? लीव हो रहा है। तो यहां से आपको a की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। इसके लिए आपको सिंपल सा तरीका अपनाना है। तरीका आपको पता है, क्या करना पड़ेगा भैया? तो सबसे पहले जो है इस x माइनस 4 से हमको क्या करनी पड़ेगी? इसके जीरोस को निकालना पड़ेगा। दैट्स मीन कि x की वैल्यू को निकालनी पड़ेगी, और उस x के वैल्यू को इस दोनों पॉलिनोमियल में पुट करना पड़ेगा। पुट करने के बाद क्या करना पड़ेगा? चूंकि इसका रिमाइंडर क्या आ रहा है? सेम आ रहा है। तो इस वैल्यू को हम क्या करेंगे? जो पुट करने के बाद जो हमारा पॉलिनोमियल का वैल्यू आएगा, उस दोनों पॉलिनोमियल को हम क्या कर देंगे? आपस में इक्वल कर देंगे। क्यों? क्योंकि यहां पे रिमाइंडर बोल रहा है कि सेम आ रहा है। जब हम उसको इक्वल करेंगे और सॉल्व करेंगे तो वहां से हमको क्या मिल जाएगा? a का वैल्यू मिल जाएगा। कैसे करेंगे इसको प्रैक्टिकली देख लेते हैं। ठीक है, सबसे पहले क्या दिया हुआ है? डिवाइजर मेरे पास दिया हुआ है x माइनस 4। हमने आपको शुरू से बताया हुआ है कि जब भी हमको क्या करना होता है कि पॉलिनोमियल के रिमाइंडर को निकालना होता है, हम क्या करते हैं कि इसको 0 के इक्वल कर देते हैं। मैंने क्या किया? x माइनस 4 इज इक्वल टू 0 कर दिया। x की वैल्यू यहां से क्या आ गई? 4। क्लियर है? इतना बात समझ आ रहा है? अब पहले केस में हम बात कर लेते हैं पॉलिनोमियल 1 ऑफ x की अगर बात करते हैं तो ये पॉलिनोमियल मेरे पास क्या दिया हुआ है? ax³ प्लस 3x² माइनस 3। और P2 ऑफ x क्या दिया हुआ है भैया? 2x³ माइनस 5x प्लस a। इतना बात समझ आ रहा है? अब यहां पे दोनों में हमको x के जगह पे क्या वैल्यू पुट करना होगा? तो 4। अब यहां पे हम P ऑफ अगर 4 निकालते हैं, P1 ऑफ 4, तो क्या आएगा वैल्यू? a इंटू 4 का क्यूब प्लस 3 इंटू 4 का स्क्वायर और माइनस 3।
इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, 4 का 3 टाइम्स मल्टीप्लाई 64a आएगा, 4 का 2 टाइम्स मल्टीप्लाई 16 और 16 का मल्टीप्लीकेशन कितना से 3 से, 16 मल्टीप्लाइड बाई 3 कितना आएगा बताइए 48 और ये क्या हो जाएगा -3। अब इस तरह से जब इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा 64a और प्लस का 48 -3 कितना आ जाएगा बताइए 40 कितना बताइए 5 आएगा ना जी 45। तो ये एक मेरा क्या आ गया इक्वेशन आ गया। अब देखिए इसको हम निकालते हैं। अब हमको फिर से क्या करना पड़ेगा P2 ऑफ 4 पे इसकी वैल्यू निकालनी पड़ेगी। क्या हो जाएगा 2 इंटू 4 का पावर क्यूब -5 इंटू 4 प्लस a। अब यहां पे क्या आएगा सॉल्व करेंगे 4 इंटू क्या आ जाएगा 64, 4 का क्यूब 64 माइनस ये क्या आ जाएगा 20 और प्लस a। सॉल्व करेंगे 64 इंटू 2 128 माइनस 20 प्लस a, वैल्यू क्या आएगी भैया 108 और प्लस a। ये क्या हो गया दूसरा इक्वेशन मेरे पास आ गया। अब यहाँ पे आपको ध्यान क्या देना है कि रिमाइंडर क्या बोल रहा है सेम बोल रहा है। मैंने क्या बताया था कि जब भी हम वैल्यू पुट करते हैं रिमाइंडर थ्योरम के अकॉर्डिंग जो वैल्यू आती है वही हमारा रिमाइंडर होता है। और रिमाइंडर यहाँ पे दोनों इक्वेशन के लिए क्या बोल रहा है सेम बोल रहा है। दैट्स मीन हम क्या बोल सकते हैं कि P1 ऑफ x जो है जो पॉलिनोमियल है इसका रिमाइंडर बराबर होगा किसके रिमाइंडर के P2 ऑफ x के। और इस x के जगह पे मैंने 4 की वैल्यू पुट करके दोनों में निकाल लिया है वैल्यू। तो इसकी वैल्यू भी क्या होगी रिमाइंडर की वैल्यू भी सेम ही होगी। मतलब हम इसको क्या लिख सकते हैं ध्यान दीजिएगा 64a प्लस 45। ये पहले पॉलिनोमियल के लिए रिमाइंडर का वैल्यू था और ये इक्वल जो है वो किसके इक्वल है भाई दूसरे रिमाइंडर के वैल्यू के, दूसरे पॉलिनोमियल के रिमाइंडर के वैल्यू के। तो इसको हमने क्या कर दिया इसके इक्वल कर दिया। बात समझ में आई। अब इसको आप सॉल्व कर लीजिए। a को एक तरफ ले आइए 64a, जब ये a लेफ्ट हैंड साइड में आएगा तो साइन चेंज -a और ये 108 और ये कांस्टेंट वैल्यू जब उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा माइनस का 45। अब जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा 64a माइनस 1a क्या आ जाएगा 63a। और जब 108 में से आप 45 क्या करेंगे माइनस करेंगे तो क्या आ जाएगा अगेन 63 ही आएगा। यहां से आप a की वैल्यू फाइंड आउट कर लीजिए। a का वैल्यू जब आप फाइंड आउट करेंगे तो ये 63 रह जाएगा और इसका जो कोफिशिएंट है ये इसके डिवीजन में जाएगा। जब ये कैंसिल आउट होगा तो रिजल्ट क्या आएगा 1। तो यहां से आपको a की वैल्यू कितनी मिल गई 1 मिल गई। बात आप समझे या नहीं समझे आप हमको जरूर से जरूर बताएंगे कमेंट के थ्रू। और नहीं तो अगर आपको कोई प्रॉब्लम है तो आप पर्सनली मेरे से पूछ सकते हैं। कैसे पूछना है ये आपको पता है ठीक है। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट था आपको समझ में आ गया होगा। अब एक क्वेश्चन जो है जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है इस एक्सरसाइज में इसको आपको समझना है। इसमें क्या करना है सो देखिए क्वेश्चन ये बोल रहा है कि कोई पॉलिनोमियल fx है। क्या है कोई पॉलिनोमियल fx है जो दिया हुआ है। इसको जो है x -1 और x + 1 से क्या किया जा रहा है डिवाइड किया जा रहा है। और इस कंडीशन में आपको दो रिमाइंडर आ रहा है। एक रिमाइंडर तो आ रहा है 5, दूसरा रिमाइंडर आ रहा है 19। फिर से एक बार समझिए मेरे पास कोई पॉलिनोमियल fx है। इसको हमने दो डिवाइजर से डिवाइड करा है। पहला जो है x -1 है, दूसरा क्या है x + 1 है। जब हम x -1 से डिवाइड कर रहे हैं तो उस कंडीशन में कितना आ रहा है रिमाइंडर 5। और जब हम इसको x + 1 से डिवाइड कर रहे हैं तो रिमाइंडर कितना आ रहा है 19। और रिमाइंडर कितना आ रहा है 19 दूसरे कंडीशन में। तो इस कंडीशन के अनुसार आपको यहां से क्या करना है a और b की वैल्यू निकालनी है। साथ ही साथ एक दूसरा क्वेश्चन इसी में अटैच है कि फिर से जब इसको x -2 से डिवाइड किया जाए तो इसका रिमाइंडर कितना आएगा। मतलब यहां पे आपको 3 क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। पहला क्वेश्चन कि x -1 x + 1 से जब इस पॉलिनोमियल को डिवाइड किया जा रहा है तो रिमाइंडर 5 और 19 अलग अलग रिमाइंडर्स आ रहे हैं।
इस रिमाइंडर को यूज करके आपको a और b की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, और दूसरा एक अलग से आपको जब उसको x माइनस 2 से डिवाइड किया जा रहा है तो उसका रिमाइंडर कितना आएगा उसकी वैल्यू को फाइंड आउट करना है। तो इसके लिए आपको सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, ध्यान से देखिए। इसके लिए आपको क्या करना है कि सबसे पहले आपको सारा रूल, सारा जो है अस्त्र शस्त्र पता है। आपको सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, तो भैया केस 1 बनाना पड़ेगा। केस 1 क्या है कि इस पॉलिनोमियल को कितने से डिवाइड किया जा रहा है, x माइनस 1 से। मेरे पास पॉलिनोमियल है fx, पहले हम इसको लिख लेते हैं, x टू द पावर 4 माइनस 2x क्यूब प्लस 3x स्क्वायर माइनस ax प्लस b, ये पॉलिनोमियल है। हमको क्या करना है, x माइनस 1 से डिवाइड करना है। तो सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, इसको 0 के इक्वल, x की वैल्यू यहां से क्या आ गई 1। अब इस x के वैल्यू को क्या कीजिए, इस 1 को आप इसमें पुट कर दीजिए। दैट्स मीन हमको क्या निकालना पड़ेगा, f ऑफ 1। जब 1 की वैल्यू निकालेंगे तो क्या आएगा, 1 टू द पावर 4 माइनस 2 इंटू 1 का क्यूब प्लस 3 इंटू 1 का स्क्वायर माइनस a इंटू 1 प्लस b, यही आएगा। सॉल्व कीजिए, 1 का मल्टीप्लीकेशन 4 टाइम्स क्या होगा 1, माइनस 1 का मल्टीप्लीकेशन 3 टाइम्स 1 का मल्टीप्लीकेशन 2 से क्या आएगा 2, क्लियर है, प्लस 3 इंटू 1 का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर 1 को मल्टीप्लाई किए 3 से तो 3, माइनस a को मल्टीप्लाई किए कितना से 1 से, तो क्या आएगा 1a, और ये क्या रह जाएगा प्लस का b। अब इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा भैया, 3 प्लस का और 1 प्लस का क्या आ जाएगा 4 और में से कितना माइनस हो जाएगा 2, माइनस का 2 जाएगा, कितना बचेगा भैया, तो 2, साइन क्या रहेगा पॉजिटिव, क्योंकि 3 और 1 को हम ऐड किए और ये क्या है ग्रेटर है, और ग्रेटर के लिए पॉजिटिव साइन है, तो हमारा क्या हो गया पॉजिटिव का 2। ये क्या बच गया माइनस a, और ये क्या बच गया b। अब ये क्या आया, रिमाइंडर आया, और रिमाइंडर इसके लिए आपको क्या बताया जा रहा है कि इसका रिमाइंडर जो आ रहा है वो 5 आ रहा है। तो हम इसको दूसरे तरीके से क्या लिख सकते हैं, माइनस a प्लस b प्लस 2 इज इक्वल टू व्हाट 5, क्योंकि ये भी रिमाइंडर है। और यहां पे आपको बताया क्या जा रहा है कि जो पहला कंडीशन है, जब हम इसको x माइनस 1 से डिवाइड कर रहे हैं तो रिमाइंडर कितना आ रहा है 5 के इक्वल आ रहा है। तो हमने इस इक्वेशन को किससे इक्वल कर दिया, 5 से इक्वल कर दिया। ये बात समझ आ रही है, नहीं आ रहा है जरूर से जरूर बताइएगा, ठीक है। अब जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो रिजल्ट मेरे पास क्या आएगा बताइए, माइनस का a प्लस का b, ये 2 राइट हैंड साइड में जाएगा तो माइनस का 2 हो जाएगा, 5 माइनस 2। सॉल्व करेंगे क्या आएगा भैया, माइनस a प्लस b इज इक्वल टू 3। ये हमारा क्या बन गया, एक लीनियर इक्वेशन बन गया, 2 वेरिएबल्स का लीनियर इक्वेशन। अब ये इक्वेशन 1 हम इसको मान लिए। अब हम आते हैं केस 2 पे। केस 2 पे क्या है भैया, x अब किससे डिवाइड करना है, देखिए यहाँ पे x माइनस x प्लस 1 से डिवाइड करना है। तो x प्लस 1 की वैल्यू हमको किससे इक्वल करनी पड़ेगी, 0 से। x को यहाँ पे हम क्या कर लिए, x की वैल्यू निकाले -1। अब पॉलिनोमियल में रखे f ऑफ -1 निकालेंगे, क्या आएगा, तो -1 टू द पावर 4 माइनस 2 इंटू -1 टू द पावर क्या 3 प्लस 3 इंटू -1 टू द पावर 2 माइनस a इंटू -1 और प्लस b, यही आएगा। सॉल्व कीजिए। आपको मैंने बताया कि जब क्या हो, इवन नंबर हो पावर, तो क्या आता है रिजल्ट, इवन आता है। अब सॉरी पॉजिटिव आता है, तो ये पॉजिटिव 1 का मल्टीप्लीकेशन 4 टाइम्स 1 माइनस 1। अब ये देखिए -1 है और इसका पावर कितना है 3, ऑड नंबर है, तो इसका क्या आएगा निगेटिव। निगेटिव जब आएगा तो माइनस का निगेटिव और -1 निगेटिव में ही आएगा। माइनस का जब आप माइनस से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो क्या आएगा भैया बताइए, पॉजिटिव आएगा ना, तो ये क्या हो जाएगा पॉजिटिव। और ये 2 को आप 1 से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो 2 प्लस ये क्या है इवन नंबर है, रिजल्ट पॉजिटिव, 3 इंटू 1 क्या जाएगा 3 माइनस और माइनस क्या हो जाएगा प्लस। माइनस को आप माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो पॉजिटिव साइन, और a को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे क्या आ जाएगा a और प्लस b। अब यहाँ पे जब इसको सॉल्व कीजिएगा तो क्या आएगा रिजल्ट, 3 2 5 5 और 1 6 और प्लस a प्लस b। अब आपको यहाँ पे फिर ध्यान देना है, अब यहाँ पे जब x प्लस 1 से इसको डिवाइड किया जा रहा है तो रिमाइंडर कितना आ रहा था 19। हम इसको क्या कर सकते हैं, इक्वल कर सकते हैं, कितना से 19 से। अब हमने इसको इक्वल कर दिया, 6 प्लस a प्लस b इज इक्वल टू कितना आ गया मेरे पास 19। इसको सॉल्व करेंगे क्या आएगा, a प्लस b की वैल्यू जो आएगी 19 माइनस
ये 6 जब राइट हैंड साइड में जाएगा साइन चेंज, 19 माइनस 6 मतलब a प्लस b की वैल्यू जो आ गई वो कितनी आ गई बताइएगा, 13। ये हमारा क्या बन गया, इक्वेशन नंबर 2। अब देखिए मेरे पास दो वेरिएबल का दो लीनियर इक्वेशन बन गया है। आपने लीनियर इक्वेशन पढ़ा होगा, ठीक है। अब यहां से हम इसकी वैल्यू को फाइंड आउट कर सकते हैं, किसी एक वेरिएबल को कैंसिल आउट करके एक वेरिएबल को हम फाइंड आउट कर सकते हैं। अब देखिए इसको कैसे करेंगे। पहला इक्वेशन मेरे पास क्या है, तो पहला इक्वेशन है माइनस का a प्लस का b इज इक्वल टू 3, और दूसरा इक्वेशन क्या है, a और प्लस b इज इक्वल टू 13। जब इसको आप माइनस कीजिएगा तो एक देखिए माइनस साइन है और ये प्लस साइन है, कैंसिल आउट हो गया। ये क्या है, पॉजिटिव, तो ये ऐड हो जाएगा 2b और ये भी ऐड हो जाएगा, 13 और 3 कितना आ जाएगा 16। यहां से आप b की वैल्यू निकाल लीजिए, b की वैल्यू कितनी, 16/2 कितना आ जाएगा भाई 8। तो यहां से हमको क्या मिल गया, b का वैल्यू मिल गया। जब b के वैल्यू, इस वैल्यू को या तो हम इक्वेशन 1 में या 2 में पुट कर देंगे तो वहां से हम क्या फाइंड आउट कर लेंगे, a की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं ना जी। अब देखिए इस b की वैल्यू को हम पुट कर रहे हैं किस में, b इज इक्वल टू 8, पुट इन इक्वेशन कितना 2, इक्वेशन 2 में जब पुट करेंगे तो क्या होगा, 2 इक्वेशन मेरा क्या है, a प्लस बी इज इक्वल टू 13। अब यहाँ पे देखिए b की वैल्यू मेरे पास कितनी आ रही है 8, यहाँ a प्लस बी के जब पे क्या रख दिए 8 इज इक्वल टू 13। अब a की वैल्यू यहाँ से क्या आ जाएगी 13 और ये इस साइड जाएगा तो क्या हो जाएगा माइनस का 8, कितना आ जाएगा 5। तो यहां से आप फाइंड आउट कर सकते हैं, आपको क्या मिल गया, b की वैल्यू 8 और a की वैल्यू कितनी 5। तो यहां से आप फाइंड आउट कर लिए b और a की वैल्यू। अब चलते हैं दूसरे सवाल की तरफ। इसमें एक और सवाल आपको दिया गया था। सवाल ये था कि जब इस पॉलिनोमियल को x माइनस 2 से डिवाइड किया जाता है तो उसका रिमाइंडर कितना आएगा, ठीक है। तो रिमाइंडर हम लोग कैसे निकालते हैं, फिर से वही कॉन्सेप्ट है। कॉन्सेप्ट क्या बनेगा, तो देखिए दूसरे क्वेश्चन के लिए कॉन्सेप्ट क्या, x माइनस 2 से डिवाइड किया जा रहा है, ठीक है। x माइनस 2 से जब डिवाइड किया जाएगा तो फिर से आपको क्या करना पड़ेगा, x का वैल्यू निकालना पड़ेगा। इसको 0 के इक्वल करके x की वैल्यू आ गई 2। अब इसको सिंपल सा है क्या, जो हमारा fx है, fx जो है, fx क्या था, fx था हमारा x का पावर 4 माइनस 2x क्यूब प्लस व्हाट 3x स्क्वायर माइनस ax प्लस b, यही था। अब इसमें पुट कर दीजिए, f ऑफ 2 निकालिए, क्या पुट कीजिएगा भैया, 2 टू द पावर 4 माइनस 2 इंटू 2 टू द पावर क्यूब प्लस 3 इंटू 2 का स्क्वायर माइनस a इंटू 2 प्लस b। ये होगा ना, होगा नहीं होगा बताइए। अब देखिए 2 टू द पावर 4 कितना होगा 16 होगा, माइनस 2 का क्यूब 8 इंटू 2 16 होगा, प्लस 3 इंटू 2 टू द पावर 4 2 टू द पावर 2 क्या आ जाएगा 4, माइनस 2 इंटू a क्या आएगा 2a और प्लस b। अब 16 और 16 प्लस माइनस कैंसिल आउट, 4 इंटू 3 क्या आ जाएगा 12 माइनस 2, a की वैल्यू आपको मिली हुई है यहाँ पे कितनी 5, a की वैल्यू आप यहाँ पे क्या कर दीजिए 5। अब प्लस b की वैल्यू कितनी मिली हुई है आपको यहाँ पे 8, यहाँ पे आप b की वैल्यू 8 पुट कर दीजिए, क्या हो जाएगा भैया 12 माइनस 10 प्लस 8। प्लस का साइन जिसके साथ है उसको क्या कर देंगे ऐड, 12 के साथ प्लस है और 8 प्लस में है, क्या हो जाएगा 20 और माइनस का 10, क्या रिजल्ट आएगा 20 माइनस 10 व्हाट 10 आपका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। तो ये सवाल आपको समझ में आया या नहीं आया, थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड था, आप इसको समझने का कोशिश करिएगा। नहीं समझ आए तो अगेन एंड अगेन वीडियो को देखिए ताकि आपको अच्छे से ये पॉइंट क्लियर हो जाए। तो ये जो हमारा सेशन था बेसिकली एक्सरसाइज के ऊपर बेस्ड था। आपको ये वीडियो कैसा लगा जरूर से जरूर हमको बताइए, क्योंकि आप लोग का फीडबैक मोस्ट इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। आपको समझ आ रहा है नहीं आ रहा है, या जो हम क्वेश्चन आपको सॉल्व करवा रहे हैं उसका क्वालिटी कैसा है, ये सारी चीज़ें आप हमको बता सकते हैं कमेंट के थ्रू।
तो आज हमारा सेशन यहीं तक था। हम अपने सेशन को यहीं पे एंड करते हैं, बट इससे पहले आप लोगों से फिर हम एक बार रिक्वेस्ट करना चाहेंगे कि अगर आप हमारे इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब कर लें, ताकि आपको जो है वो नोटिफिकेशन मिलता रहे। यहाँ पे हम छठी से 10th तक के लेशन को, मैथमेटिक्स के लेशन को यहाँ पे कवर कर रहे हैं। तो इसके लिए आप जो है निश्चिंत रहें, यहाँ पे आपको हर एक सवाल का जो है आंसर प्रोवाइड किया जाएगा, तो इसके लिए आपको वरी नहीं होना है। चलिए हम अपने सेशन को यहीं एंड करते हैं। थैंक यू एंड बाय बाय।